हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम आपको पुलिस के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जैसे एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य और उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक निर्धारित करता है, परंतु अंकित मूल्य पर उसको 20% कटौती देता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो हमने मान लिया उसका अगर क्रय मूल्य 100 रुपये मान लेते हैं, तो उसने क्या बोला है 40% अधिक करता है, तो उसका अंकित मूल्य कितना आ गया 100 प्लस 40 जोड़ देंगे तो उसका अंकित मूल्य कितना आ गया 140 रुपये आ गया। अब बोल रहा है कि उसको 20% कटौती देता है। अगर 20% कटौती तो बचा कितना 80%, 140 का 80% निकाला कितना 112 रुपये आया है। तो अब कह रहा है कि अगर 100 रुपये में ख़रीद रहा है और 112 रुपये में बेच रहा है, 112 में बेच रहा है 100 में ख़रीद रहा है, इसका मतलब उसको प्रॉफिट कितना हुआ 12 रुपये का हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट लाने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट ऊपर और कॉस्ट प्राइस क्या नीचे, और परसेंट लाने के लिए 100 का मल्टीपल काट देंगे तो इसका कितना आ गया 12% आ गया। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 80 रुपये है। एक दुकानदार उस घड़ी को 2 क्रमिक बट्टे में देता है। अगर 2 क्रमिक बट्टे में देता है तो कह रहा है कि उसको देकर 612 रुपये में बेचता है। यदि उसका पहला बट्टा 10 रुपये में है तो उसका दूसरा बट्टा कितने का होगा। तो हमने मान लिया, जैसे मान लो हमारे पास एमआरपी कितना दे रहा है, एमआरपी अगर 800 रुपये है और कह रहा है कि पहले पर 10% का बट्टा देता है, तो 10% का मतलब 10/100 आ गया, काट दिया तो कितना आ गया 1/10 आ गया। यानी कि वो क्या है 10 रुपये कोई चीज़ है, 1 रुपये डिस्काउंट दे रहा है तो वो कितने रुपये बेचेगा 9 रुपये के बेचेगा। तो अब यहाँ पर क्या है एमआरपी कितना दे रहा है 800 रुपये दे रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा, इससे 80 गुना हो गया, 80 का इसे मल्टीपल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 720 रुपये इसका, यानी 720 रुपये में वो बेच रहा होगा। मगर वो बोल रहा है कि उसको 612 रुपये में बेचते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने इसमें इसको माइनस कर दिया, 720 में से 612 माइनस कर दिए तो हमारे पास कितना आ गया 108 रुपये आ गया। तो अब हमें निकालना क्या है, बट्टा निकालना है कि बट्टा डिस्काउंट परसेंट देखना कितना। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है भाई, किस पर डिस्काउंट दे रहा है 720 पर डिस्काउंट दे रहा है, तो 720 हमने ये ले लिया, डिस्काउंट कितना दे रहा है 108 रुपये, और परसेंट ले लिए क्या करते हैं 100 का मल्टीपल का, 0 0 कट गया, 12 से काटो, 12 9 108 और 12 5 12 6 आया, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 से ये काट दिया 5, तो कितना आ गया 15%, यानी 15% का इसका दूसरा डिस्काउंट होगा। इसी प्रकार से आपका अगला है, पूछा है इन्होंने कि 2 संख्याओं में से एक तीसरी संख्या से 20% और 50% क्या अधिक है। अगर हमने मान लो कोई संख्या अगर 100 मान ली है तो बोल रहा है एक पर क्या है 20% अधिक है, तो 20% अधिक का मतलब क्या होता है, अगर इसमें 20% अधिक है यानी 20 क्या एक्स्ट्रा होगा तो इसमें जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 120 आ गया। इसी प्रकार दूसरी संख्या में क्या है 50% अधिक है, तो इसमें 50% निकालें 50 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा ये 150 आ गया। अगर इनका रेशो देखा जाए तो ये कैंसिल हो गया, 3 से इसको काट दो, 3 चौक 12 और 3 5 15, यानी कि इनका 2 संख्याओं का अनुपात कितना आ गया 4:5 आ गया। इसी प्रकार से इनका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दे रहा है। कह रहा है कि A/B कितना है 8:9 और B/C दे रहा है कितना है 3:4। तो हमने क्या किया A/B/C निकाल लिया, तो इसका से मल्टीपल किया तो कितना आ गया 24 आ गया, 27 आ गया और ये कितना आ गया 36 आ गया। तो हमने इसको क्या किया कि 3 से काट दिया, 3 24, 3 9 27 और ये 12 आ गया। अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो अब कह रहा है कि पहली और तीसरी का गुणनफल, यानी पहली और तीसरी का गुणनफल कितना दे रहा है, इनका गुणनफल के तो 12 96 आ गया और ये कितना दे रहा है 2400 दे रहा। तो इससे ये कितने गुना हो गया, इससे ये 25 गुना हो गया। जब कभी भी मल्टीपल आए तो मल्टीपल
जब आएगा तो आप क्या करेंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 25 आए, फिर इसके बाद इसका रूट लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब पूछा क्या है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी है, 9, तो 9 में से 5 का मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9 पन्ना 45, यानी दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 45 आ जाएगी। इसी प्रकार से अगला है आपका कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, उसके विक्रय मूल्य, अगर मान लो ये दे रहा है CP अपॉन SP, कितना दे रहा है, A अपॉन B दे रहा है। और फिर इन्होंने बोला है जो B है A का 200% है। 200% का मतलब होता है 200/100। ये 2 0 कट गया, ये इधर आ गया, यानी A अपॉन B कितना आ गया, 1/2। मतलब कि अगर मान लो हमारे पास CP अपॉन SP कर दिया, 1/2 आ गया। अगर हमारे पास CP 1 रुपये है और बेच कितना रहा, 2 रुपये पर, इसका प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो आप जानते हैं प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करते हैं, किस पर प्रॉफिट हो रहा है, CP पर, 1 पर 1 प्रॉफिट हुआ, परसेंट लगाया, 100 लगाया, तो कितना आ गया, 100% इसका प्रॉफिट आ गया है। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 2 नल अलग अलग टैंक में क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ये दोनों नल को इकट्ठा खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। मान लिया कि पहला टैंक 20 मिनट में भर देता है और दूसरा क्या है, 30 मिनट भर देता है। तो अब हमको ये नहीं पता है कि वो टंकी कितने लीटर उस टंकी में पानी आता है। तो हमने इस पहले भी कर चुके, इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, तो क्या ले लिया, 60 ले लिया। तो हम ये जान गए कि 60 लीटर की हमारे पास टंकी है जो 20 मिनट में भर सकती है, मगर 20 नहीं 60, यानी कि हर 1 मिनट में 3 लीटर पानी, यानी ये ए भरता है। मान लो हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, यानी जो ए है वो हर 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है। तो 20 मिनट भरेगा तो 60 लीटर पानी भर देगा। इसी प्रकार दूसरा सा है 30 दूनी 60, 2 आ गए, यानी हर 1 मिनट में वो क्या है, हर 1 मिनट में 2 लीटर पानी भरता है। तो इसी प्रकार से अब ये बोला कि यदि दोनों को खोल दिया जाए, अगर दोनों को खोल दिया जाए तो दोनों कितने, ये 3 लीटर पानी भरता है, ये क्या है 2 लीटर पानी भरता है। तो अब बोलता है दोनों खोल दिया जाए तो ये टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो हमने मान लिया अगर दोनों एक साथ खोल देते हैं तो 5 लीटर पानी एक में भर देते हैं, तो 60 लीटर पानी को भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि 12 मिनट लग जाएगा। 12 मिनट में ये टंकी भर देंगे। इसी प्रकार से आपका अगला है, अब देखो यहाँ पर ये दिया गया, तो हमने क्या किया, जितने पर बार लगा होता है उतनी ही संख्या नीचे 9 लिख, अगर 2 पर बार लगा तो 2 बार 9 लिख देंगे। मगर इसमें क्या एक संख्या छूटी हो, पहले ये पूरी संख्या आपने लिख ली, जो छूटी हुई संख्या माइनस कर देते हैं। अब इसमें क्या है, 2 बार 9 लगा देंगे, छूटा कितने बार, 2 अंक छूटे, तो इसका मतलब 2 0 लगा देंगे, तो इसमें इसको माइनस कर देंगे तो 342/9900 आ गया। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि घनाभ का विकर्ण दे रहा है। तो अब देखो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण होता है a√3। तो ये क्या दे रहा है, 7√3 और a√3, ये से कैंसिल हो गया, यानी कि साइड हमारे पास कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर की आ गई। तो अब इन्होंने ये बोला अगर साइड्स ये दे रहा है और इसके बाद में ये बोला गया है कि घनाभ बनाने की ऊंचाई कितनी होगी, यानी घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है। तो यानी कि इसको पिघला घनाभ बनाया गया, इसका मतलब जो घनाभ की भुजा है उसकी लंबाई के बराबर, यानी लेंथ हमने क्या मान ली, 7 मान ली, और चौड़ाई इसकी क्या मान ली, 3.5 ले लिया। अब इन्होंने ये बोला है कि जो घनाभ का
आयतन होगा वो घन के आयतन के बराबर होगा, यानी कि घनाभ का आयतन घन के आयतन के बराबर हो। तो घनाभ का आयतन क्या आ जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घन का आयतन एक ही, साइड इंटू साइड इंटू साइड। ये 7 से ये 7 कट गया तो h इक्वल टू कितना आ गया, 7 मल्टीपल 7 3.5, पॉइंट हटा 0 लग गया, 35 दूनी 70, यानी कि h कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, यानी ये घनाभ की ऊंचाई आ जाएगी।